हेलो स्टूडेंट, आपकी अपनी चैनल एमएससी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में 1.7 प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, प्रिपरेशन ऑफ सोइल, सोविंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन के बारे में जाना। ये सभी टॉपिक्स के वीडियो अभी तक आपने नहीं देखे तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो पहले हम जानेंगे 1.7 प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स क्या है। ठीक है, इससे पहले हमें ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि वीड्स क्या है। वीड्स का मतलब ये है कि हमने जो खेतों में फसल उगाई हुई है, ठीक है, तो उसके साथ जो बिन जरूरी पौधे निकल आए हैं उसे हम वीड्स कहेंगे। आप अपने स्क्रीन के पिक्चर पे देख सकते हो, पहले और दूसरे दोनों पिक्चर में आप देख सकते हो कि वीड्स कैसे कैसे निकल आते हैं। ठीक है, कोई भी जो फसल रहती है उसके साथ ये ग्रो करते हैं। ठीक है, वीड्स को दूर करने की क्रिया को वीडिंग कहते हैं। वीड्स जो होते हैं वो मुख्य फसल को ग्रोथ नहीं करने देते। हम पानी या कुछ और देते हैं तो वो सब वीड्स ले लेते हैं और हमारी फसल का ग्रोथ रुक जाता है और हमें अच्छी फसल नहीं मिलती। तो हमें समय समय पर वीड्स को दूर करना चाहिए ताकि जो मुख्य फसल है उसका ग्रोथ अच्छी तरीके से हो सके। वीड्स को दूर करने के लिए हम खुरपी या फिर सीड ड्रिल का यूज़ कर सकते हैं। वीड्स को केमिकल की मदद से दूर कर सकते हैं, उसे हम वीडिसाइड्स कहेंगे। केमिकल को पानी में मिलाकर हम स्प्रेयर की मदद से खेतों में उसे छांट सकते हैं। इससे वीड्स दूर हो जाएंगे परंतु फसल को नुकसान नहीं होगा। ये जो केमिकल्स होते हैं उसका बहुत सावधानी से यूज़ करना चाहिए। जब हम इसका यूज़ करते हैं तब हम मुंह पे और नाक पे कपड़ा बांधना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 1.8 हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग की डेफिनेशन क्या है? हार्वेस्टिंग हम किसे कहेंगे? जब हमारी फसल पूर्ण रूप से तैयार हो जाती है तो उस फसल को काटने की क्रिया को हार्वेस्टिंग कहेंगे। हार्वेस्टिंग के समय या तो फसल को पूर्ण रूप से ज़मीन में से निकाल लिया जाता है और या तो फसल को ज़मीन के नज़दीक से काट दिया जाता है। ठीक है, एक अनाज के पाक को पूर्ण रूप से तैयार होने में 3 से 4 महीने लग जाते हैं। हमारे देश में सिकल की मदद से हाथ से हार्वेस्टिंग होती है या तो फिर आज के समय में एक मशीन आ गई है, उसे हम हार्वेस्टर कहेंगे। आप देख सकते हैं पहला पिक्चर सिकल का है और दूसरा हार्वेस्टर का। कट की हुई फसल में से दाने या बीज चाफ में से अलग किए जाते हैं, उसे हम थ्रेसिंग कहेंगे। ये दोनों असल में हार्वेस्टर और थ्रेसिंग के संयुक्त स्वरूप है। छोटे खेतों वाले जो फार्मर्स होते हैं वो अनाज के दानों को विनोविंग की क्रिया से अलग करते हैं। हार्वेस्टिंग की ऋतु के साथ पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नाबन्य और बिहू फेस्टिवल जुड़े हुए हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 1.9 स्टोरेज। स्टोरेज की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि खेतों में जो भी फसल तैयार होती है वो ख़राब न हो जाए, इसीलिए स्टोरेज की ज़रूरत होती है। सेकंड थिंग ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म, रेट, ये सब फसल को ख़राब कर देते हैं और जब फसल तैयार हो जाए उसको डायरेक्ट स्टोर नहीं करना है, क्योंकि उसमें जो भेज है उसकी वजह से उस फसल को माइक्रोब्स, बैक्टीरिया और फूग खराब कर देते हैं। तो पहले हमें उस फसल को धूप में सुखाना है और देन उसे स्टोर करना है। फार्मर्स जो होते हैं वो अपनी फसल का संग्रह बड़ी बड़ी बैग में, मेटल के पिप में करते हैं
और हमारी मम्मी का घरगथ्थू इलाज क्या है? तो हमारी मम्मी का घरगथ्थू इलाज ये है कि नीम के जो सूखे पत्ते होते हैं उसका यूज़ वो करते हैं। उस वजह से हमारी फसल को कोई नुकसान नहीं होता। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 1.10 फूड फ्रॉम एनिमल्स। हम अलग अलग वनस्पतियों के जैसे ही एनिमल्स भी हमें अलग अलग फूड देते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे चिकन है, फिश है, मीट है, मिल्क है, चीज़ है, ये सब एग्जाम्पल है। ठीक है, अभी तक हमने अभ्यास किया कि फसल का उत्पादन विभिन्न तरीकों से होता है। वैसे ही घर में और खेतर में हमारे जो एनिमल्स होते हैं उसे योग्य खुराक, अच्छी सी उसको रहने के लिए जगह और उसकी देखरेख आवश्यक है। जब इसे बड़े पैमाने पे किया जाता है तो उसे एनिमल हस्बेंडरी कहते हैं। तो ये था चैप्टर नंबर 1, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और ये चैप्टर के रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू।